जब जब धर्म की स्थापना की बात आती है तब तब अधर्म के हानि के साथ धर्म का कुछ अंश भी बलिदान करना पड़ता है। आज हम बात करने आए हैं महाभारत के सबसे कम उम्र के उस वीर योद्धा की जिसने महाभारत के युद्ध में योगदान भले ही कम दिया हो, लेकिन जिस दिन अपने कर्तव्य का बोझ लेकर रणभूमि में उतरा, उसके पराक्रम के चमक के आगे उस रणभूमि के ही नहीं, महाभारत के शुरू से अंत तक के तमाम योद्धा का वीरता धूमिल हो गया। उसके मौत पर युद्ध भूमि से कोसों दूर भगवान श्री कृष्ण रो पड़े। वह वीर महारथी गांडीवधारी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु थे और भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजा। अभिमन्यु के मौत पर भगवान श्री कृष्ण रो पड़े, तब आखिर उन्होंने अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं? हम इसके पीछे का कारण जानेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। महाभारत के युद्ध में कुछ ऐसे भी योद्धा थे जिनको धर्म नीतिगत होकर हराना या वध करना सरल नहीं था। वैसे वीर गुरु द्रोण और महारथी कर्ण थे। पितामह भीष्म ने युद्ध से पहले युद्ध के कुछ नियम बनाए थे, जिसके तहत छल कपट, युद्ध में दैत्यों और देवताओं का ना भाग लेना और सूर्यास्त के बाद युद्ध पर पूर्ण विराम। अब सवाल यह उठता है कि अभिमन्यु की मृत्यु से पहले पितामह भीष्म को भी छल से मारा गया था, तो यह बिल्कुल असत्य है। पितामह भीष्म स्वयं चाहते थे कि अब इस धरती से मेरे जाने का वक्त हो गया है और अपने प्रतिज्ञा पूर्ण करने अम्बा भगवान शिव से वरदान पाकर शिखंडिनी के रूप में जन्म ले चुकी है। वह स्वयं पांडवों को अपने मृत्यु का रहस्य बताते हैं, इसलिए इसको छल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। महाभारत युद्ध का पहला छल अभिमन्यु का वध था। अभिमन्यु को कई महारथियों के द्वारा मिलकर मारना ही माना जाता है। इस युद्ध में श्री कृष्ण स्वयं चाहते थे कि इस युद्ध का नियम भंग हो। जिस दिन गुरु द्रोण के द्वारा चक्रव्यूह का रचना किया गया था, उस दिन सुशर्मा से युद्ध करते करते श्री कृष्ण रथ को युद्ध के मैदान से कोसों दूर ले गए। पांडवों में अर्जुन के सिवा और कोई चक्रव्यूह का भेदन नहीं जानता था। अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ से चक्रव्यूह का भेदन का कला सीखा तो जरूर था, परंतु वह भी अधूरा। कौरव भी यही चाहते थे कि अर्जुन युद्ध के मैदान से दूर रहेगा तो युधिष्ठिर को मजबूरन चक्रव्यूह में आना पड़ेगा और पांडवों की पराजय हो जाएगी। परंतु अपने ताऊ की चिंता दूर करने एक सुकुमार बालक कूद पड़ता है रणबांकुरों के बीच। जैसे एक छोटा सा जहाज समुद्र की सीना चीरते आगे बढ़ता है, उसी प्रकार अभिमन्यु कौरवों की सेना को चीरते हुए बढ़ता जा रहा था। हजारों सेना और 7 महारथियों के बीच एक अबोध बालक अपने पराक्रम से सबका दांत खट्टे कर रहा था। श्री कृष्ण यह चाहते थे कि एक बार युद्ध का नियम टूट जाए, वरना कौरव सेना में जिस प्रकार के महारथी थे उसको नियम अनुसार वध करना असंभव था। अभिमन्यु के वध के बाद पितामह भीष्म के बनाए सारे युद्ध नियम टूटने लगे। तभी तो इस युद्ध में दैत्य घटोत्कच का आना और गुरुद्रोण और कर्ण दुर्योधन का नियम तोड़कर वध संभव हुआ। अभिमन्यु के जन्म से एक और पूर्व कथा है, जिसके वजह से ही भगवान श्री कृष्ण चाहकर भी अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे। अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु के पूर्व जन्म पर थोड़ा बात करते हैं। अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र वर्चा था। चंद्रमा कभी नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र पृथ्वी पर जाकर महाभारत का युद्ध लड़े, परंतु विवश होकर चंद्रमा को अपने पुत्र को धरती पर भेजना पड़ा। चंद्रमा की क्या व्यवस्था थी, आइए जानते हैं। जब जब श्री हरि नारायण ने धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया, तब तब उनका साथ देने के लिए उनके साथ देवताओं को भी जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा। देवता या तो स्वयं आते या अपने अंश के रूप में अपने पुत्र को भेजते थे। जब भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में होना था, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा, आप सब अपने अंशावतार के रूप में भगवान विष्णु का सहायक बन धरती पर जन्म लें। सभी देवताओं ने अपनी सहमति दिया, परंतु चंद्रमा अपने अंश वर्चा को भेजने से इनकार कर दिया। तब देवराज इंद्र के साथ अन्य देवताओं ने चंद्रमा पर दबाव डाला कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान ब्रह्मा का आदेश सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है, इसलिए आप और आपका पुत्र इससे विमुख नहीं हो सकता है। देवताओं के तमाम दबाव पर वह विवश तो हुए, परंतु देवताओं के सामने एक शर्त रखी कि उनका पुत्र वर्चा अधिक समय तक पृथ्वी पर वास नहीं करेगा और स्वयं नारायण के कुल से जन्म लेगा और महापराक्रमी भी होना चाहिए कि उसकी कीर्ति तीनों लोक में फैले। तब चंद्रमा पुत्र वर्चा भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की कोख से जन्म लिया और अल्प आयु में ही ऐसा पराक्रम दिखा गया कि उसकी कीर्ति का यश तीनों लोक में फैल गया। एक तरफ चंद्रमा का वचन और दूसरी तरफ पांडवों की जीत और अधर्म का नाश,
इन दो कारणों की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। अगर अभिमन्यु की भूमिका युद्ध के अंत तक होता तो श्रेष्ठ धनुर्धर कौन होता, कर्ण, अर्जुन या अभिमन्यु? कमेंट कर बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।